औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, डूबी हुई रकम या कर्जा वापस लेने के लिए एक लाजवाब वजीफ़ा आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अक्सर दोस्तों की ये रिक्वेस्ट भी आ रही थी और फरमाइश भी आ रही थी कि जनाब किसी को पैसे दिए हुए हैं, रकम दी हुई है किसी काम के लिए या कर्ज दिया हुआ है, तो वापसी का तकाजा करते हैं तो वो शख्स वापस नहीं कर रहा, तो इसके लिए कोई वजीफ़ा जो है बता दें। पहले भी मैंने इस पर काफ़ी सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं, मुझे याद है अच्छी तरह सूरह यूसुफ की गालिबन एक आयत का भी मैंने अमल बताया था। खैर, वो गुज़िश्ता वीडियोस थी। अब यूट्यूब का ये सिलसिला इस प्लेटफॉर्म का ये है कि जब कोई चैनल पर आता है नया सब्सक्राइबर, तो वो इतनी जहमत नहीं करते कि बैक में जाके पिछली वीडियोस में से अपने मकसद का जो अपने काम का वजीफ़ा ढूंढ लें, बल्कि उनकी रिक्वेस्ट ये होती है, मैसेज आ जाता है कि जनाब इस पर कोई वजीफ़ा बता दें। तो इसके लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो आज मैं आपको एक अमल बताने लगा हूँ इसका, तो उसको आप नोट फरमा लीजिए। करना आपने ये है कि हर नमाज के बाद ये कम अज़ कम अपने 21 दिन का अमल है, ये करना। चाहे आपकी डूबी हुई रकम जो है वो आपको 5 दिनों बाद भी मिल जाए, हफ्ते बाद भी मिल जाए, 11 दिन बाद मिल जाए, लेकिन आपने 21 दिन अमल पूरा करना है। ये पहले नोट फरमा लीजिए। उसके बाद आपने करना क्या है? उसके बाद आपने करना यह है कि हर नमाज के बाद आपने 33 बार, अव्वल पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी 3 बार। उसके बाद 33 टाइम्स आपने ये पढ़ना है, या अल्लाह या हय्यो या कय्यूम बेहक़्क़े फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। ये सूरह बकरा की आयत है। तो इसको आपने जो है वो पढ़ना है 33 टाइम्स हर नमाज के बाद। और इसके इसके अलावा चलते फिरते भी, क्योंकि पहले दिन ही आप जब ये अमल करेंगे तो ये आपकी ज़बान पे आ जाएगा, याद हो जाएगा, तो फिर इसको आप चलते फिरते भी पढ़ते रहें। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही वो रकम और वो कर्जा या जो आपने दिया हुआ वो जल्दी वापस आने का सबब बनेगा। देखिए, हमारे दीन में तो यह है कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया है तो हो सकता है वो किसी मुश्किल का शिकार हो, तो अल्लाह ताला ने इसके लिए बड़ा अजर रखा है उस बंदे के लिए जो कर्जदार को रिलीफ देता है, उसको टाइम देता है वापसी का और मौका देता है। तो इस पे दर्जा बहुत बड़ा है, इसका सवाब बहुत बड़ा है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए कि लेने वाला देने से ही इनकारी हो या कहे जी मैंने तो लिया ही नहीं था, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो देन आप जो है ये अमल कीजिए। इंशाल्लाह वो ना सिर्फ आपके पैसे खुद आकर आपको वापस करेगा बल्कि इकरार करेगा। और जो कुछ मेरे बहन भाई ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जी अब तो वो उल्टा हमें ही डराते धमकाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जिसके साथ भी पेश आ रही हो, वो इस वजीफे पे अमल करें, इंशाअल्लाह उनकी डूबी हुई रकम वापस आने का सिलसिला ज़रूर बन जाएगा। ख़ुसूसी इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमसे जुड़े रहें। और ख़ुसूसी दुआओं में शमूलियत के लिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अपना मसला जो है वो नाम के साथ कमेंट में लिख दें। तो शब जुमा के अंदर ख़ुसूसी दुआओं में आपको ख़ुसूसी तौर पे मैं तमाम कमेंट्स को नोट डाउन करके एक लिस्ट बनाता हूँ, और उस लिस्ट के मुताबिक वो दुआ कराई जाती है कि यार अल्लाह पाक इन बंदों के मसाइल जो जिन्होंने रिक्वेस्ट किए दुआ के लिए, अल्लाह हमारी दुआ उनके हक़ में कबूल फरमा ले। देखिए, अल्लाह पाक किसी मोमिन की भी दुआ जो होती है वो किसी भाई के लिए, किसी मुसलमान भाई की दूसरे भाई के लिए बेलौस दुआएँ कबूल फरमा लेते हैं। तो क्या पता वो लम्हा कबूलियत का हो, आपको 2-4 बार भी अगर आप मैसेज कर देते हैं तो 2-4 बार ही दुआ हो जाएगी, तो आपके मसाइल में अल्लाह ताला बहुत बेहतरी अता फरमा देंगे। तो ये रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि अहम बात वो ये है कि मैंने खुद चेक किया जाके, डिस्क्रिप्शन जो है चैनल की जिसमें पहली इंट्रो वीडियो लगी होती है, वहाँ पर मेरा नंबर जो है वो मौजूद है व्हाट्सएप का। लेकिन फिर भी कई बहन भाइयों को वो नहीं मिलता, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। आप कमेंट करके नंबर ले लें और मसला मुझसे पर्सनली है तो वो पर्सनल डिस्कस कर लें, इंशाल्लाह आपको पूरी रहनुमाई दी जाएगी। और ऐसे मेरे बहन भाई जो अपने मसाइल खुद वज़ाइफ कर कर के थक गए हैं और उनसे हल नहीं हो पा रहे, तो हम खुद से भी उनके लिए जो है वो अमल करके देते हैं, और उससे अल्लाह पाक उनकी जो है वो बेहतरियाँ फरमा दे। तो बस हम एक कोशिश है, एक एक मिन्नत है अल्लाह पाक की, एक तरला है जो हम भी कर सकते हैं तो करते हैं उन दोस्तों के लिए, ख़ास तौर पे जो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं और परेशान हैं, तो वो भी हमसे इस मसले के लिए, इस रहनुमाई के लिए पर्सनल में रब्ता व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको मुसीबतों से महफूज रखे और परेशानियों को दूर करे। ये मेरी दुआएं आपके लिए रहती हैं। आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट की है कि दुआओं में याद रखा कीजिए। ज़िंदगी रही तो
इंशाअल्लाह मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर वज़ाइफ आपको पेश करूँ और आसान भी हों करने में, क्योंकि हमारे यहाँ मुश्किल से हर इंसान आज घबराता है। हर कोई तसहल पसंद और आसानी पसंद हो चुका है। तो कोशिश ये होती है कि आसान अमल जो है वो आपके सामने पेश किया जाए, जिसको आप आसानी से कर भी सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।